कार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको अलंकार का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है करने वाला, यानी इस प्रकार अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। काव्य में शब्दों व अर्थों से चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। दोस्तों अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। आइए दोस्तों अब हम सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। जहाँ विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। दोस्तों शब्दालंकार के अंदर टोटल 3 अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में वर्ण होते हैं, यानी त वर्ण यहाँ पे बार बार आ रहा है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ च और ल वर्ण की आवृत्ति है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। दोस्तों यहाँ पे द और क वर्ण की आवृत्ति है, यानी ये बार बार आ रहे हैं, इसीलिए ये भी अनुप्रास अलंकार है। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले अलंकार यानी यमक अलंकार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। पहली बार घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ है कम होना। यहाँ भी अलंकार यमक अलंकार है। आइए सेकंड एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहाँ पहले आए 3 बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरी बार आए 3 बेर का अर्थ है 3 बेर के फल, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। आइए तीसरे एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए। वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। पहली बार कनक का अर्थ है सोना और दूसरी बार कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, इसीलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। आइए दोस्तों अब हम अपने तीसरे श्लेष अलंकार की ओर बढ़ते हैं। जहाँ एक शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ बारे का अर्थ बालक के संदर्भ में बचपन है तथा दीपक के संदर्भ में जलाना। इसी प्रकार बड़े शब्द का अर्थ बालक के बड़े होने तथा दीपक के बुझने पर है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मंगन को देख ही पट देत बार बार है। यहाँ पट के 2 अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़। पहला अर्थ है कोई व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है और दूसरा अर्थ है कोई व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर भी एक शब्द के 2 मतलब बनते हैं, इसीलिए ये भी श्लेष अलंकार है। आइए दोस्तों अब हम अपने सेकंड यानी अर्थालंकार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे कोर्स में अर्थालंकार के टोटल 5 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। आइए दोस्तों एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उसके रूप, गुण, धर्म आदि में समानता के कारण की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है
कि उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। दोस्तों, यहाँ पर बच्ची की तुलना फूल से की गई है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसीलिए ये भी उपमा अलंकार है। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। यहाँ हरिपद की तुलना कमल से की गई है, इसीलिए ये भी उपमा अलंकार है। आइए दोस्तों, अब हम उपमा अलंकार के 4 अंगों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है उपमेय। दोस्तों, उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहां पर उपमेय होता है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इस वाक्य में मुख की उपमा चंद्रमा से की गई है, इसीलिए मुख यहाँ पर उपमेय है। सेकंड नंबर आता है उपमान। दोस्तों, उपमान के लिए उपमेय की उपमा जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं, यानी उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। इसी एग्जाम्पल में जो अभी हमने देखा कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यहाँ पर चंद्रमा उपमान है, क्योंकि मुख की तुलना जिससे की गई है वो चंद्रमा है। आइए दोस्तों, अब हम अपने थर्ड अंग यानी वाचक शब्द की ओर देखते हैं। तो उपमा अलंकार का तीसरा अंग होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द के अंदर जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पर जो सा है वो वाचक शब्द है, क्योंकि वो दोनों के अंदर समानता दिखाए जाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और हमारा चौथा अंग आता है साधारण धर्म, यानी दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर शब्द जो है वो आपका साधारण धर्म है, क्योंकि सुंदर एक तरीके का गुण है जो कि चंद्रमा और मुख जिसको सुंदर बताया गया है उसके अंदर दोनों में ही है, इसीलिए यहाँ पर सुंदर शब्द जो है वो साधारण धर्म होगा। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले अलंकार यानी रूपक अलंकार की ओर बढ़ते हैं, जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरियाई। यहाँ हरि के चरणों यानी उपमेय को कमल यानी उपमान के समान बताकर एक रूपता दिखाई गई है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्रमा यानी उपमेय में खिलौना यानी उपमान की एक रूपता है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोस्तों, यहाँ पर राम रतन यानी उपमेय को धन यानी उपमान के समान बताकर एक रूपता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले अलंकार यानी उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर बढ़ते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा।
यहाँ क्रोध के कारण तन का कांपना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जाग उठा हो, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ आंसुओं से भरे उत्तरा के नेत्रों में ओस के कणों से युक्त पंकज यानी कमल की कल्पना की गई है, इसीलिए यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार की ओर बढ़ते हैं। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या फिर कथन का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखकर रूप सलोना चांद भी शर्मा गया। यह नायिका के रूप का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसीलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यह साकेत नगरी की ऊंचाई का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया गया है, इसीलिए ये भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दोस्तों, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। यहाँ राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, पर पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंच जाने का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया है, इसीलिए यहाँ पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी अलंकार यानी मानवीकरण अलंकार की ओर बढ़ते हैं। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर या फिर पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, यानी मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे, हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के। यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है, इसीलिए ये भी मानवीकरण अलंकार होगा। तो दोस्त